थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया हैं आप लोग? कैसे हो? चलो भाई, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं भाई। जल्दी से लाइव आ जाएं भाई, सभी लोग फटाफट। लाइव आ जाइए सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको मेरे भाई ये सारा का सारा पढ़ा दिया था, और बहुत ही तरीके से हमने आपको समझाया था कि कोई भी अगर थीटा दिया गया तो आप उसका मान कैसे निकालेंगे। दो चीज़ों के आधार पे, पहला मेरे भाई यहाँ पर कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और दूसरा यहाँ पर 90 का और मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो आइए, आज मेरे सामने यहाँ पर जो है एक और सीजल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसे बताना है कि tan इतना और cot इतना का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे भाई tan, फिर उसके बाद में 90 डिग्री से मेरे भाई इसमें भाग लगाएंगे। तो 90 से इसमें भाग लगाएंगे तो 9 का 4 गुना 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 यानी 40 बच गया, 40 और यहाँ पर 38 मेरे भाई 78 हो जाएगा, 784 हो जाएगा। अगर हम 784 की बात करें तो 90 का कितना गुना, तो 9 का 8 गुना मेरे भाई 720 हो जाएगा। 64 बच जाएगा, तो हम 64 मेरे भाई यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया हमारा। कोई परेशानी की बात है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए हम कॉट में चलते हैं, और हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कॉट को लेकर के। कॉट में अगर हम 90 से भाग करेंगे, तो 90 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 9 7 63, यानी 9 का 7 गुना 630 हो जाएगा मेरे भाई। 51 बचेगा, 514 बचेगा। 90 का कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर, 9 बचे 45, तो 9 का 5 गुना 450 हो जाएगा। 64 हमारा मेरे भाई बचने वाला है। मैंने आपसे एक बात कही थी, लास्ट क्लास में कही थी, अगर आप समझदार हैं और अगर आपको चीज़ें याद रहती हैं तो आपको बेहतर पता होगा। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये बात कहा था कि 48 प्लस ज़्यादा, तो 48 से भी प्लस है, तो 48 से भी ज़्यादा इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? तो इसका मतलब मेरे भाई 49th क्वाड्रेंट है। दो चीज़ें हमें देखनी होती है, क्वाड्रेंट है मतलब घर कौन सा है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कि 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। 48 से भी ज़्यादा होने का बात हो रहा है, मतलब 49 वाला घर है। ठीक है, अगर 49 घर है तो हम ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बकवास तरीका है। मैं मेरे भाई बोलूँगा 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड होने के बाद में, 4 से डिवाइड होने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा, आप समझ लेना ये उस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें, 49 को मेरे भाई 4 से भाग करें, 4 का 12 गुना 48 होता है। कितना बचेगा मेरे भाई? एक बचेगा। एक बचने का मतलब पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और पहले क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें 75 प्लस, मतलब यहाँ पर 76th क्वाड्रेंट है। 76th क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 4 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचने का मतलब जानते हैं? एक रिमाइंडर आएगा तो इस घर में है, दो रिमाइंडर आएगा तो इस घर में है, तीन रिमाइंडर आएगा तो इस घर में है, और रिमाइंडर नहीं आएगा इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल है, और वो हमारा इस वाले घर में होगा। जैसे 1 2 3 4, 4 को 4 से भाग करो, सब कट जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो आसान भाषा में कहें तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पहला घर, 2 आ रहा है तो दूसरा घर, 3 आ रहा है तो तीसरा घर, और अगर ये संख्या 4 की मल्टीपल आ रही है तो ये चौथा घर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा घर हो जाएगा। चौथे घर में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये कॉट है, इसका मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने जब तो आप तक पढ़ाया है आप लोगों को, ये जो दिया गया होता है इसको पहले 90 के मल्टीपल में बनाना होता है। तो 90 इंटू 48 प्लस 64 है, ये 90 इंटू 75 प्लस इतना है। 48 से भी ज़्यादा, इसका मतलब 49 क्वाड्रेंट है।
4 से भाग करेंगे 1 आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 75 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब 76वां क्वाड्रेंट है। 76 को 4 से भागेंगे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर चौथा क्वाड्रेंट है। ये हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया पहले क्वाड्रेंट। चूंकि ये था मेरे भाई तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा मेरे भाई चौथा क्वाड्रेंट है। चौथा क्वाड्रेंट में खाली कॉस पॉजिटिव होता है, ये क्वाड है तो ये नेगेटिव होगा। 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया तो 10 मेरे भाई 10 में ही रहने वाला है, और यहाँ पर 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया तो कॉट हमारा 10 में बदल जाने वाला है। ठीक है, आप बताइए 1064 में से 1064 घटा देंगे क्या आएगा? शून्य। शून्य का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही आराम आराम से मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। आइए आप यहीं पर देखिए इसको मेरे भाई क्या कहेंगे। आप यहाँ देखिए कॉस की बात हुई है तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? सर यहाँ पर 90 का 6 गुना 540 होता है, और 540 से कितना ज़्यादा है? तो मेरे भाई यहाँ पर 30 ज़्यादा है। साइन 510 मेरे भाई, तो मैं पूरा पूरा यहाँ लिखूंगा, सारी चीज़ें समझूंगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 90 का मेरे भाई 6 गुना में कितना ज़्यादा होगा? तो ये हमारा 30 ज़्यादा होगा। उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 90 का 5 गुना से कितना ज़्यादा होगा? तो 90 के 5 गुना से मेरे भाई यहाँ पर 60 ज़्यादा होगा। समझ में आ गया बात यहाँ? 90 का 5 गुना 9 5 45, 45 6 51। साइन ऑफ माइनस थीटा मेरे भाई माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस साइन 330 होगा। 330 को आप कहोगे सर 90 का 3 गुना 27 और प्लस कितना? तो 60 होगा मेरे भाई। वैसे ही कॉस ऑफ माइनस थीटा मेरे भाई कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा 90 का 4 गुना 36 और प्लस हमारा कितना होगा? तो 30 होगा यहाँ पे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बातें हमसे कही गई है। इस तरीके से पहला स्टेप हम करेंगे। जब ये हमारा पहला स्टेप ऐसा हो जाएगा तब उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए क्या करेंगे? तो पहला स्टेप ऐसा होने के बाद में सेकंड स्टेप के लिए हम ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्योंकि मेरे भाई पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव मिल जाते हैं, दूसरे वाले में साइन मिलता है, तीसरे में कॉट 10 मिलता है, चौथे में कॉस मिलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें छठे से भी ज़्यादा मतलब सातवां क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां में मेरे भाई यहाँ पर छठे से भी ज़्यादा मतलब सातवां क्वाड्रेंट, सातवें में हमारा 10 पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होगा? तो नेगेटिव होगा। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए पांचवें से भी ज़्यादा, इसका मतलब छठा क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। छठे में मेरे भाई साइन पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। तीसरे से ज़्यादा की बात हो रही है तो तीसरे से ज़्यादा की अगर बात हो रही है मेरे भाई, यानी चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो हमारा साइन है, इसका मतलब ये क्या होगा? तो नेगेटिव होगा। चौथे से भी ज़्यादा, इसका मतलब पांचवा क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवे में मेरे भाई सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब बारी यहाँ पर आती है 90 का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल की बच्चों। तो आप देखो 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, इसीलिए कॉस मेरे भाई किस में रहेगा? तो कॉस में रहेगा। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद में 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया है तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा? तो साइन हमारा मेरे भाई कॉस में बदल जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया तो साइन हमारा मेरे भाई कॉस में बदल जाएगा। आप इस बात को मान करके चलो यहाँ पे। ठीक है कि सर साइन हमारा किस में बदल जाएगा? तो साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 90 को इवन से मल्टीप्लाई किया गया तो कॉस हमारा किस में रहेगा? तो कॉस में रहेगा। तो स्टेप नंबर 2 जो होता है वो यही होता है, इवन से मल्टीप्लाई कॉस में, ऑड से मल्टीप्लाई कॉस में हो गया। ठीक है, ऑड से मल्टीप्लाई है तो बदलता है, इवन से मल्टीप्लाई है तो सेम रहता है। अब बताओ कॉस 30 का जो मान होता है, देखो माइनस है तो माइनस रहेगा, और कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा मेरे भाई। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो रहेगा। माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान मेरे भाई इतना होता है। कॉस 30 का मान कितना हो जाता है? √3/2 हो जाता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मेरे भाई बीच में हमारे सामने क्या है? तो बीच में हमारा प्लस है,
तो हमें यहाँ पर इसको मेरे भाई मेंटेन करके चलना पड़ेगा और यहाँ पर वो चिन्ह हमें लेकर के आनी पड़ेगी। वो चिन्ह क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर क्या था, बीच में मेरे भाई यहाँ पर वही है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे जी -√3/4 में आप यहाँ पर +√3/4 को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुपराज किसी और दिन भाई, आज नहीं, ठीक है, आज ये चलिए। तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, आप मुझे यहाँ बता दीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा एग्जामिनर कह रहा था प्लस करने को, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल छोटू मोटू क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया साइन इतना, साइन इतना, साइन इतना, साइन इतना, सबका मान बताओ कितना होगा। आपको मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों, जो साइन में यहाँ पर सिंपल सी बात है ना, जो पाई होता है, पाई का मान हमारा कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई का मान होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है। अगर हम कभी मेरे भाई पाई/2 लिखते हैं तो पाई/2 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 180/2 होता है। और कुछ चीज़ें तो याद होनी चाहिए, 180/2 का मतलब हो जाता है 90। अगर मान लो हम यहाँ पर पाई/3 लिखते हैं तो पाई/3 लिखने का मतलब 180/3 हो गया, और इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई 60 डिग्री। अगर हम मान लीजिए पाई/4 लिखते हैं तो पाई/4 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 180/4, और 180/4 का मतलब हो जाता है मेरे भाई 45 डिग्री। तो इस तरीके से सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखा करो। पाई/2 90, पाई/3 60, पाई/4 45, ठीक है। आगे फिर पाई/6 भी होता है, और पाई/6 जो रिप्रेजेंट करता है वो मेरे भाई 30 डिग्री को करता है। कि सर यहाँ पर ये 180/6 हो जाएगा, और इसको गुरुजी हम लोग सीधा सीधा 30 लिख देंगे, ठीक है। कितना लिख देंगे, 30 डिग्री। अब आ जाओ हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ देखो, पाई/4, पाई/4 का मतलब होता है 45। तो अगर 45 होता है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे जी गुरुजी साइन 7 इंटू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा साइन 45 फिर से मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक हो गया, फिर मेरे भाई कितना हो गया, तो साइन हमारे सामने 45 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर फिर पाई/4, 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 45 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 225 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सॉरी, 45 का 3 गुना 135 हो जाएगा मेरे भाई, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उनसे, ठीक है। पाई/4 45 का 5 गुना 225 हो जाएगा, तो 45 का 5 गुना मेरे भाई सीधा सीधा लिख लो 225 हो जाएगा। मतलब आप ऐसा लिखो पहले, क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है। अब आप देखो यहाँ पर, आप समझना मेरे भाई बात को लेकर के। मैं सीधा पाई/4 को कितना मानता हूँ, 45 मानता हूँ, और 45 का 7 गुना मैं अब डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो मेरे भाई। तो यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करके लिखा, तो यहाँ बोलेंगे सर 7 इंटू 5, 35 का 5 3 हाथ में, 7 चौके 28 और 3 मेरे भाई 31, ये हमारा हो जाएगा। तो लगभग हमने सारे मान लिख दिए। जैसे ये 315 है, 45 है सर, ये 135 और वो हमारा 225 है। 315 है, 45, 135 है, 225 है। मेरा जो सिंपल लॉजिक आपको पता ही है क्या कहता है, 90 के मल्टीपल में आप इसको तोड़ने की कोशिश करो मेरे भाई। तो अगर हम इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर 90 का हमारा 3 गुना 270 होता है, और ये उससे कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। सर ये हमारा साइन 45 पूरी कायनात लगभग सारी दुनिया को पता है, इसका मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ये सर 90 के मल्टीपल में अगर आप तोड़ेंगे तो सर ये 90 + 45 हमारा हो जाएगा, सर ये ऐसा हो जाएगा। और इसको अगर आप 90 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर ये कह पाएंगे, सर समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इसको जब आप तोड़ोगे तो साइन 90 प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। और इसको जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 90 का मेरे भाई कितना गुना, तो 9 त्रिके 27 मेरे भाई, 90 का 2 गुना से 45 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं उसी फॉर्मेट में तोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए भाई। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नहीं तो मैं और तरीके से भी तोड़ सकता हूँ।
तीसरे से ज़्यादा का मतलब चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव होता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और साथ में 90 का मेरे भाई ऑड मल्टीपल है, तो ये हमारा बदल जाएगा कॉस 45 में। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा जरा वो देखो, 90 प्लस 45 मतलब दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में खुद साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो चलो बढ़िया खबर है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 का ऑड मल्टीपल है, या ऐसे भी कह लो साइन 90 प्लस थीटा मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा के बराबर में होता है, तो हम इतना लिखेंगे। उसके बाद में मेरे भाई दूसरे से भी ज़्यादा मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन क्या होगा, तो नेगेटिव होगा भाई। ठीक है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना ही रहेगा। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है मेरे भाई इनके वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि साइन का 45 हो या कॉस का 45 हो, सब 1/√2 होते हैं। इम्पॉर्टेंट इनका साइन है। माइनस और माइनस मिल करके बना देगा प्लस। कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 मेरे भाई। यहाँ पर हमारे सामने 1/√2 है, यहाँ पर हमारे सामने 1/√2 है, और अगले में यहाँ पर 1/√2 है। अगर हम देखें तो ये 2 है, ये 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सर क्वेश्चन नंबर 57, यू डिवाइडेड 76 इंस्टेड ऑफ 75 बाई 90। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन तुम कह रहे हो, 57 में कह रहे हो। देख लेते हैं भाई 57 में यहाँ पर क्या हमने कर दिया ऐसा जो घोर अनर्थ हो गया मेरे भाई। यहाँ पे आपने कहा जी क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ पर u डिवाइडेड 76 इंस्टीड ऑफ 75/4। हाँ मैंने सही लिखा है, मैंने 75 को डिवाइड नहीं करना था, 76 को डिवाइड करना था। बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ। मैंने कहा था 48 में 1 जोड़ दो, क्योंकि 48 से ज़्यादा का मतलब होता है 49, तो हम 49 को 4 से जब भाग करेंगे, तो वैसे ही 75 में भी 1 जोड़ दो, तो हम 76 को मेरे भाई भाग करेंगे। आई एम करेक्ट। कोई इशू की बात नहीं है दिलशाद भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप थोड़ा सा जो है ना ध्यान से सुना करिए बच्चे, बस आपसे इतना सा कहना है। जब पढ़ाऊँ तो ध्यान से सुना करिए। बहुत कम चांसेस होते हैं हमारी तरफ से गलती होने के, कारण इसीलिए क्योंकि मैं बड़ा धीरे धीरे मध्यम मध्यम पढ़ाता हूँ, ताकि लगभग हर बच्चे के डाउट साथ के साथ हम क्लियर कर पाएँ। वो पढ़ाना भी कोई पढ़ाना नहीं है जहाँ पर इंसान आ रहा है, अपने आप को पढ़ा रहा है, खुश भी है तो अपने अंदर में, दुख भी है तो अपने अंदर में, और अपने तक सीमित होकर के चला जा रहा है। मेरे भाई वो पढ़ाना नहीं होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए कहीं पर कोई भी भाई को मेरे भाई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और एक आधा क्वेश्चन में किसी को परेशानी होगी तो भाई थोड़ा पीछे होकर के भी तुम देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो tan 90 माइनस थीटा, चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो, tan 90 माइनस थीटा हो, सब हो मेरे भाई। मैंने हमेशा कह रखा है 90 डिग्री पर देखो, ऐसे तो सारे सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हैं तो परेशानी नहीं है, सब पॉजिटिव होंगे। बस 90 पर tan जो है वो किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू मेरे भाई 2/√3 होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी कुल मिलाकर के ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बनेगा। हालांकि इसकी ज़रूरत भी है क्या, 2 पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्यों, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो मेरे भाई क्या दिया है। तो यानी कॉट थीटा का मान इतना दिया गया है और हमसे मेरे भाई इतना मान पूछा है। मैंने कहा ये बच्चों वाले सवाल हैं, आप बताइए 2√3 हमें दिया गया है, उसके बाद में कहा गया tan थीटा को मल्टीप्लाई करो। tan हमेशा कॉट का उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा हमारा इतना हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3 जमा 1 हमारा कितना हो गया, 3 जमा 1 हमारा 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर। सूरज कुशवाहा भाई देखो यार, मेरे हाथ में नहीं है ये वाला सेटिंग हटाना, जो पीछे पहले तुम देख पाते थे अब नहीं देख पाते हो, बट मैं प्रयास मेरी जारी है, मैं पूरी तरीके से उनको बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन वाली जो टीम है हटा देंगे भाई, कुछ दिन के बाद में हटा देंगे, ऐसा नहीं है ये परमानेंट रहेगा, प्रयास जारी है मेरी। ठीक है, आइए चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। तो मैंने अभी कहा था जैसे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा का मेरे भाई बन जाएगा। माइनस मेरे भाई cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा।
नीचे कितना आ जाएगा कोट थीटा। कोट को आप जानते हैं ना कितना होता है, कोट का मतलब बच्चों होता है कोस थीटा, और यहाँ नीचे साइन थीटा आएगा। नीचे का साइन कहाँ चला जाएगा बच्चों, तो नीचे का साइन मेरे भाई ऊपर चला जाएगा। एक समझदार प्राणी को क्या चाहिए, उसको इतना ही दिखना चाहिए कि यहाँ पर कितना मौजूद है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को खत्म करने पे अंडा बचता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इतना ही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कुछ भी नहीं है इन सवालों में, तो कहीं पर कोई दम नहीं है। अब आप बोलोगे सर एसएससी वेसएससी में पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पूछा जाता है। आप यहाँ देखिए, आपके सामने पूछा जा रहा है साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और अगर हम यहाँ देखें बच्चों ना, चलो अभी फिलहाल लिख देता हूँ टेन। लो टेन मत लिखो ना, मेरा ये कहना है कोट 90 माइनस थीटा टेन होता है, और टेन का मतलब होता है साइन अपॉन में क्या हो जाना, तो साइन अपॉन में कॉस हो जाना। साइन अपॉन में क्या हो जाना, कॉस हो जाना। ठीक है, कोस स्क्वायर माइनस वन, आपको पता है कोस स्क्वायर माइनस वन कितना होता है। एक मैं आपको मेरे भाई सीधा सीधा याद कराता हूँ और क्या होता है। याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने के, तो वन के मेरे भाई। ये बचपन में आपको याद कराया जाता था और आपको याद करना था। तो साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़ने पर मेरे भाई होता है हमारा। तो अगर हम देखेंगे इसको उधर लेकर के चले जाएंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो वन होगा ये बराबर होगा मेरे भाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर माइनस वन बराबर होगा माइनस साइन स्क्वायर के, तो ये हमारा बराबर होगा जी माइनस साइन स्क्वायर के। आज अगर हम आपको बात करें सर यहाँ पे, तो कॉस से हमारा कॉस खत्म, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, कुल मिलाकर के माइनस वन होगा, और ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी हमें किसी और से कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ हमारा इतना उत्तर था, बस ये हमारा आंसर है। समझ गए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। अब यहाँ पर देखो कॉट 85 में कॉस 75 को जोड़ करके ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब असल में ये मेरे भाई अलग तरह के सवाल हैं। अब यहाँ से मेरे भाई जो है ये दो सवाल हैं हमें, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं। हमें यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो दो सवाल हैं ये फॉर्मूले के ऊपर में आधारित है, और ये फॉर्मूला आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। मैं मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला बुक जो है मैं खोल करके आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बुक में ये कहाँ दिया गया है, कौन से पेज में दिया गया, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। मैं तो कई बार सोचते रहता हूँ यहाँ पे रहता ना। ठीक है, फॉर्मूला बुक का मैं पूरा पूरा पीडीएफ ही करवा देता है यहाँ पे बोर्ड के अंदर में। कॉट 85 और यहाँ पर जो है कॉस 75 की अगर हम बात करें, चार टोटल कुल मिला करके फॉर्मूले होते हैं, और मैं 2 मिनट में यहाँ पर कहता हूँ एक बार। ठीक है, कि जो है यहाँ पर इसके फॉर्मूले आ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना पेज नंबर, चलो एक काम करो, तुम लोग के पास में फॉर्मूला बुक है ना, पास में है ना, फॉर्मूला बुक का पेज नंबर खोलो, मैं बोलता हूँ कहाँ पर होगा। फॉर्मूला बुक अपना अपना सभी लोग खोलिए एक बार, और कुछ उसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं मेरे भाई यहाँ पर कुछ करवाता हूँ। ठीक है, सभी अपना अपना फॉर्मूला बुक खोलो भाई, मैं भी फॉर्मूला बुक निकाल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कब एंड होगा सर, फॉर्मूले तो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होते हैं भैया। फॉर्मूला ख़त्म हो गया तब तो सब ख़त्म है, फॉर्मूला कभी ख़त्म होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग जल्दी से फॉर्मूला बुक निकालो। नहीं है तो नहीं है, तो ये गलती है आपकी, आपके पास में फॉर्मूला बुक होना चाहिए था, पूरा गणित का सार इसके अंदर में दिया गया है। आप इसको मिस कैसे कर देते हैं, आप ये बताइए। चलिए आप लोग बताइए कौन से पेज पे मेरे भाई यहाँ पर ये दिया गया है, बताइए जल्दी से। पेज नंबर 169 या 170 के आसपास में है। किसी किसी की किताब में 169 पर होगा और किसी की किताब में 170 पर होगा। कुल मिलाकर के एक हेडिंग दिया गया फॉर्मूला बुक के अंदर में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कि हम किसी भी मतलब यहाँ पर सम को और प्रोडक्ट मतलब डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके अंदर में बच्चों कुल मिलाकर के ये चार बातें बताई गई हैं।
आप यहाँ देख सकते हो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। मैं आप लोगों को पहले दिन ये बात बोल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जो चाहता हूँ वो यहाँ पर और एक ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी डाल देना सर, ठीक है। तो मैं जो आपको मेरे भाई बताना चाहता हूँ वो क्या, कि आपके पास में दो किताबें होनी चाहिए, एक फॉर्मूला बुक भी होनी चाहिए और एक एसएससी मैथ भी होनी चाहिए। जब मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ से रिवीजन करवाऊँगा। तो जब मैं पूरा रिवीजन यहाँ से मेरे भाई करवाऊँगा तो साथ के साथ आपका ये कंप्लीट होता रहेगा, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। ये फॉर्मूला बुक आपकी क्लास नोट्स की तरह मदद करती है, हमेशा मदद करेगी। अभी जैसे मेंस में जिनके 330 प्लस, 340, 350, 360 प्लस आए हैं, बहुत रिगरस तरीके से उन्होंने इसको फॉलो किया, ठीक है। तो नोट्स के लिए, फॉर्मुलेस के लिए रिवीजन करने में बहुत मदद करेगी। और क्वेश्चन की जब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पर आपकी एसएससी मदद करेगी, एसएससी मैथ। और एसएससी मैथ का भी हम लोग 2 एडिशंस में लेकर के आ चुके हैं। एक अभी हमारा एग्जाम वाइज आ गया, टाइप वाइज हमारा आना बाकी है, ठीक है। तो पेज नंबर 170 देखिए, मैंने अभी सर को कह दिया है कि वो 2 टॉपिक्स के ला करके पीडीएफ मुझे दे देंगे, और दे देंगे तब हम ये 2 वाले जो सवाल हैं, एक ये सवाल हो गया और एक ये सवाल हो गया, दोनों वहीं से करवाएंगे, ठीक है। तब तक हम मेरे भाई यहाँ पर 65 करते हैं, इन 2 सवालों को भी पेंडिंग पे रखते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं बताना होता ना यार, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अगर 100% हम लोग क्लास में पढ़ाने लगे ना, मैं पढ़ाने लगा तो मेरे भाई इतना लंबा खींच जाएगा कि 1.5 साल तक सिलेबस जाएगा। तो बहुत ऐसी बातें जो फॉर्मूला बुक में दे दी हैं कि, तो मैंने अब यहीं सर को कहा बुला करके कि सर आप उस किताब की पीडीएफ इस बोर्ड के अंदर में डाल दो, मैं जब जब पढ़ाऊँगा तो बच्चों को वहाँ पर ये बोल दूंगा, देखो ये चीज़ है, इसको भी पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना, ताकि जो बच्चे खरीद के रखे हुए वो हाइलाइटर लेकर के उसको हाईलाइट करते चलेंगे। ये मैं अपने अंदर में आदत डाल लूँगा। और जैसे हमारी टाइप वाइज वाली किताब ख़त्म हो जाएगी तो वैसे मेरे भाई मैंने ये सोच रखा है कि जैसे जो भी टाइप हम ख़त्म करेंगे वो टाइप आपको होमवर्क के तौर पे दे देंगे, तो आप उस टाइप को घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मतलब एक अलाइनमेंट चाहता हूँ मैं, कि एक ऐसा कंप्लीट क्लोज्ड इन्वायरमेंट हो यहाँ पे कि ये कराने के बाद में ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और मैथ आपका पूरा परफेक्ट होता चला गया। आपको बार बार मेरे भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही साथ, एक ही टीचर, एक ही प्लेटफॉर्म के साथ आप सब सिंक्रोनाइज करके अपने गणित को बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आइए चलिए, सबसे पहले अगर हम सो क्वेश्चन नंबर 65 को देखें यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो 65 की बात करें तो cos थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना दिया गया है कि हमारा cos थीटा का मान है, तो थीटा का मान हमारा कितना होगा। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ठीक है, तो cos थीटा का मान मेरे भाई यहाँ √3/2 है, तो थीटा का मान हमारा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल में अगर हम देखते हैं क्या ये वाला मान होगा, ये मान होगा, ये मान होगा, ये मान होगा, ऐसे क्वेश्चंस को कभी बनाना मेरे भाई जो है, आप यहाँ पर एक तरीके से ऑप्शन के साथ में जाना। आपको पता है π/2 90 होता है, 90 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 270 हो जाएगा। π/6 30 डिग्री होता है, 30 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। π/2 90 होता है, 90 का 5 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। π/3 60 होता है, 60 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये हमारे सामने हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है कौन से वाले कॉस का मेरे भाई जो मान है वो इतना होगा। तो सबसे पहला मेरे भाई, क्या हम cos 270 को कह सकते हैं। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर ये, अब हम धर्म संकट में आ रहे हैं। कोई धर्म संकट नहीं है, हम लोग हैंडल कर लेंगे। मेरे भाई cos का 270 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है सर, आप इसको या तो लिख सकते हो 90 के 2 गुना से 90 मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा, आसान भाषा में मैं बोलूँ मेरे भाई, नहीं तो 90 का 3 गुना प्लस 0। तो प्लस 0 कभी मत लिखना, कभी मत लिखना, हमेशा कुछ कुछ भाग कर लेना। जैसे 270 है, अब 270 है तो ये नहीं कि 90 से इसको काट दिए और इसको उठा करके 3 लिख दिए, नहीं, हमेशा कुछ बचा करके अपने पास में रखना, वो बड़ा मदद करेगा तुमको एग्जैक्ट वैल्यू लाने में। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि सर ये 90 के 2 गुना से 90 ज़्यादा है,
450 वाले की भी जो बात है मेरे भाई, 450 को मैं क्या करूँगा, तो 9×5=45 होता है। मुझे पता है 5 बार में कट जाएगा, लेकिन मैं 5 बार में नहीं काटूंगा, 4 बार में काट के 90 छोड़ दूंगा मैं। मतलब हमेशा मुझे कुछ रिमाइंडर में चाहिए। ठीक है, वही बात है ना मेरे भाई, खाने के साथ में पानी चाहिए ही चाहिए बस। यहाँ पर ये 90 के मेरे भाई क्या है, तो बोलेंगे सर ये 90 के 1 गुना से हमारा 60 ज़्यादा है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें यहाँ पर 240 मेरे भाई, तो यहाँ पर बोलेंगे जी 90 का 2 गुना 18 और प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैंने हमेशा जीवन भर ये कोशिश किया गणित में कि हम जो है ऐसे तरीके बताएं बच्चों से मेरे भाई जिससे उनको जीवन में कभी कन्फ्यूजन ना हो। मैं अगर कोई ऐसे तरीके बताना शुरू करूं, 90 का 3 गुना लिख दो, ये लिख दो, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, कष्ट हो जाएगा आपको। मैं नहीं होने देना चाहता वहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, चौथे में कॉस। ठीक है, दूसरे से भी ज़्यादा जाना है, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, तो यानी कॉस क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। चौथे से भी ज़्यादा जाना है, मतलब पांचवा क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवे में ये वैल्यू निकल करके आएगा पॉजिटिव, और हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आइए चलिए, पहले से भी ज़्यादा है यानी दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉस है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, दूसरे से भी ज़्यादा मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में टेन पॉजिटिव, ये कॉस है तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। हमारा आंसर नेगेटिव में आया, 3 ऑप्शन हमारे नेगेटिव में है। अब आ जाओ आगे मेरे भाई, बात करते हैं। ठीक है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस कितना होगा, 90। उसके बाद में 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस बदल जाएगा मेरे भाई साइन में यहाँ पे। उसके बाद में 90 का इवन मल्टीपल है तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, तो 90 का इवन मल्टीपल है तो इतना हो जाएगा। कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान बाबू होता है 0। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलोगे -√3/2। और साइन 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो -1/2। अगर यहाँ -1/2 होता तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। -√3/2 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। मैं अगर खुद के फॉर्मूले लगाऊं या खुद के वैल्यूज़ लगाऊं तो 2-3 वैल्यूज़ निकलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 150 ही इसका करेक्ट आंसर हो, और भी इसके मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए सवाल को सही तरीके से हल करने के लिए जो दिए गए ऑप्शंस होते हैं, आप उनके अनुसार में जाइए, उनके अनुसार आप मेरे भाई बड़े आसानी से बना पाएंगे। चलिए मेरे भाई आ जाइए आगे। यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को, अभी एक और क्वेश्चन है, आप इसको देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, फिर वो 2 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप देखिए, π/3 60 होता है, 60 का डबल 120, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर साइन स्क्वायर कितना है, 120 है। π/6 30 होता है, 30 का 5 गुना 150, तो यहाँ पर बोलेंगे कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। π/4 45 का 3 गुना मेरे भाई कितना होगा, 45 का 3 गुना मेरे भाई 225 होगा। तो यहाँ पर 45 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा, 4×3=12, 135 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप बताइए। अब आइए दोस्तों मान देखते हैं, ये हमारा है साइन 90 प्लस थीटा, और अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। मैं अब थोड़ा आसपास में लिख देता हूँ ना भाई, या मैं थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हालांकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मत देखना, इसीलिए मत देखना क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर करने पर मेरे भाई सारे के सारे क्या आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर ये नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव बनाएगा। तो क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये देखो 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूँ यहाँ पे, तो मैं ये कह सकता हूँ सर ये 90 और जमा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ूँ जैसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90 जमा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ूँ सर यहाँ पे, तो ये 90 जमा कितना हो जाएगा सर, 45 हो जाएगा। तो ये बात समझो। अगर हम देखें 90 प्लस थीटा, 90 है ना, तो 90 में साइन हमारा बदल जाता है कॉस में गुरुजी। उसी तरीके से सर यहाँ 90 है ना, तो कॉस हमारा बदल जाता है किस में सर, साइन में बदल जाता है। 90 है ना, टेन हमारा बदल जाता है किस में सर, कॉट में बदल जाता है। समझ गए सर। यहाँ पे cos 30√3/2 होता है जिसका स्क्वायर 3/4 होगा। साइन 60 इतना ही हो जाएगा, cot 45 इतना हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें 6/4 -1,
आप देखो 3/4, 3/4, 6/4, 6/4 को 3/2 कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ या सब कैल्शियम अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तो बोलेंगे 3 + 3 6, 6 में से मेरे भाई 4 गया तो 2/4, और 2/4 का मान 1/2 होता है। 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, 1/2 का क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ए होता है। मानसी जी, आप यहाँ पर इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन करके आप अपना लाइव से रिकॉर्डेड में चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे एक पैसे फालतू नहीं मांगेगा। आइए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। अभी ये सवाल करेंगे तब हम मेरे भाई उस क्वेश्चन में हम लेकर के जाएंगे अभी आपको, और जो 2 क्वेश्चन होल्ड पे रखे हम वो करवाएंगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या कहा गया, 1/cos का मान हमारे सामने कितना होता है, तो 1/cos का मान sec होता है। यहाँ cos 180 + थीटा, मैं आपको मेरे भाई बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 180 से भी ज़्यादा, तो यहाँ 0 से 90, 90 से 180, 180 से ज़्यादा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। और बच्चों अगर ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा tan होता है, ये cos है, इसका मतलब मान नेगेटिव होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 180 का मतलब होता है मेरे भाई तीसरा क्वाड्रेंट होना, और तीसरा क्वाड्रेंट का मतलब tan होना, tan की जगह पर cos है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। 180 इवन मल्टीपल है, इसीलिए cos हमारा किस में रहेगा, तो cos में रहेगा। ठीक है, cos ऑफ -θ कितना हो जाता है, cos ऑफ θ हो जाता है। आगे आओ, 180 -θ, 180 से भी कम, यानी ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट साइन का घर है, खुद का घर है, तो इसमें साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई sin x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है 90, 90 + θ, तो 90 + θ का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड साइन का घर है, ये भाई cos है, इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। और 90 है तो cos हमारा किस में बदलेगा, cos हमारा मेरे भाई साइन में बदल जाएगा। कॉस हमारा किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आप अगर देखोगे सर तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा सर। उसके बाद में माइनस और माइनस खत्म, कॉस स्क्वायर का रूट करने पर देखो, सेक का मतलब जान गए ना क्या होता है, सेक का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर 1/, में कॉस। ठीक है, कॉस स्क्वायर का रूट करने से क्या मिलता है मेरे भाई, कॉस मिलता है। साइन स्क्वायर का रूट करने से क्या मिलता है जी, साइन मिलता है। अगर हम देखें तो इसके साथ में खत्म करिए, 1/, साइन कितना होगा, तो 1/, में जो साइन है वो यहाँ पर सेक थीटा होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी सेक मतलब माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा। 1/, में साइन किसके बराबर होगा, तो 1/, में साइन हमारा कोसेक के बराबर में होगा, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। ऐसे ही तुम्हारे अभी बाकी सवाल भी हैं। ठीक है, बाकी सवाल है। अब सबसे मैजिकल क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ ये दिखाता हूँ। जैसे मेरे से मेरा भाई एक कोई जो था वो यहाँ पर ये पूछ रहा था कि सर ये जो क्वेश्चन आपने 4 ऑप्शंस लेकर के बताए थे, क्या इसमें कहीं पर कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल है, शॉर्ट तरीका है, बस मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 65 को शॉर्ट वे में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई अब बात यहाँ पर ऐसी आ गई है ना कि 64 में तो 68 में कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, और अगर मेरे पास में 68 में कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे तो बेसिक ढूंढना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे, तो आप देखो पहले मैं 68 को बता देता हूँ बेसिक से, ठीक है, फिर मैं उसको भी बता दूंगा। आप यहाँ पर ये देखो कॉस थीटा मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव में दिया गया है, और जो थीटा का मान है 180 से लेकर के 270 तक है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, स्पष्ट रूप से ये बात कहा गया है कि जैसे 0 से 90 ये वाला क्वाड्रेंट होता है, 90 से 80 मेरे भाई ये वाला क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 मेरे भाई यहाँ पर ये क्वाड्रेंट होता है, और 270 से 360 हमारा ये क्वाड्रेंट होता है। अगर हम सभी घरों की बात करें, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, और इसमें cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, cos में बीमारी लग गई है और वो नेगेटिव हो गया है, तो मैं आपको बताऊं cos 2 ही घरों में नेगेटिव हो सकता है, घर नंबर 2, घर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं और ये इसका खुद का घर है। इसका मतलब ये नेगेटिव 2 ही केस में हो सकता था, या तो इसके घर में घुसता तो नेगेटिव हो जाता, या इसके घर में घुसता तो नेगेटिव हो जाता। मेरे एग्जामिनर ने एक मेरा काम बड़ा आसान कर दिया, और उसने मेरे भाई ये कह दिया जी यहाँ पर थीटा का जो मान है ना वो 180 से ज़्यादा है, 370 से 270 से कम है,
इसका मतलब मेरे भाई मुझे बता दिया कौन सा घर है, दूसरा घर है। दूसरा घर में जो लिखने का तरीका होता है भाई, वो मेरे भाई दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इस तीसरे घर में लिखने के जो तरीके हैं, या तो हम ये कह सकते हैं 180 प्लस मेरे भाई थीटा होगा, या तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि 270 माइनस थीटा होगा। यही मेरे भाई लिखने के तरीके हैं, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन मिल गया ना कि ये इंसान तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर का मतलब या तो ये हो सकता है या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारे पास में मेरे भाई ये कॉस एक्स है, ये हमारा बराबर है किसके, -√3/2 के। यहाँ पे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो √3/2 है, आप जानते हैं ये कॉस का कितना डिग्री का मान है? आप जानते हैं कॉस का कितना डिग्री का मान है? जब भी ऐसे मान को लिखना पड़े, √3/2 मेरे भाई कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। ठीक है, मैं मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलिए, अब 30 डिग्री का होगा तो कैसे करोगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखो ये जो माइनस है ना, ये बता रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो गुरुजी माइनस यहाँ पर ये बता रहा है कि सर ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस क्या बता रहा है कि सर ये तीसरे क्वाड्रेंट में, ये माइनस इसके कर्मों की सज़ा है, तीसरा क्वाड्रेंट में है इसी वजह से वो माइनस लगा। √3/2 क्या होता है? वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तरीके से, अगर हम मेरे भाई लिखें तो हम बोलेंगे जी गुरुजी ये माइनस है, और साथ में यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे जी, जैसे कॉस की अगर हम बात करें तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो है सर √3/2, इसका मतलब सर यहाँ पर 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होने का मतलब जानते हो, या तो मेरे भाई यहाँ पर 180 प्लस 30 हम काउंट करेंगे इसको कि सर ये 180 से 30 ज़्यादा है मतलब 210 है। समझ रहे हैं? 180 से 30 ज़्यादा है, 210 है। कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। थीटा का मान, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए। और अगर नहीं जानना है, आपको आइडिया नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा खिचड़ी में नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा शोर शराबे में नहीं पढ़ना है, मैं आपको इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर ये सारे क्वाड्रेंट भूल जाओ, किसने क्या कहा वो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ मेरे भाई। समझ लो कि आपको अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आपने क्वेश्चन के 2 लाइनें भी खुद से नहीं पढ़ी, आपको कुछ भी नहीं आता है। अब हम शून्य से सवाल की शुरुआत करते हैं। शून्य से मेरे भाई क्या शुरुआत करते हैं? कॉस का मान नेगेटिव में दिया गया है, कॉस का मान नेगेटिव में दिया गया है, इसका मतलब 4 घर हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर मेरे भाई, और चौथा घर। क्वेश्चन में कहा गया ये तीसरे घर में बैठा है, इस घर में खाली 10 पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, इसी वजह से ये नालायक नेगेटिव में है। आ जाओ, ठीक है, इस घर में 10 या कॉट पॉजिटिव होगा। अब आ जाओ मेरे भाई, मुझे ये सारे मान निकालने हैं। मैंने कहा जी यहाँ पर 2 है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कॉट क्या होगा इसके अंदर में? पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर कॉट को पॉजिटिव रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा, कॉट होगा, इसके अलावा कोई और नहीं, तो सेक नेगेटिव होगा। लेकिन चूंकि उसका स्क्वायर किया जाना है, तो नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैं मेरे भाई सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ये जो साइन आता है, ये क्वाड्रेंट की वजह से आता है। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो खाली 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे जितने टर्म आएंगे सब नेगेटिव। नेगेटिव का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ गया। अब महत्वपूर्ण ये है कि x के जगह पे क्या रखा जाए। आप मुझे बताओ, ये कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का। इसका मतलब x का मान कितना लेना है? 30 डिग्री। बस आप खाली लो ना x का मान 30 डिग्री। अब बोलोगे सर ये 30 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट में नहीं आता है। भाई उतना दिमाग मत चलाओ तुम, बस 30 डिग्री है, 30 डिग्री लो बस अभी, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना, पहले वही दिमाग लगा रहा था लेकिन मुझे लगा आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए हमने नहीं दिया। अब यहाँ 30 डिग्री रखो, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। आप खाली 30 डिग्री रखो ना, बस बात खत्म, बाकी चीज़ें छोड़ दो मेरे ऊपर में। वैसे ही यहाँ पर 3 हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 30 डिग्री आपने ले लिया। कॉट 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? √3 होता है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, तो √3 का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। सेक 30 का मान कितना होता है? तो मेरे भाई सेक 30 का मान जो होता है वो यहाँ 2 का स्क्वायर इतना और इसका स्क्वायर इतना। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर 6 × 4 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सर है। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बनाने का सबसे शॉर्ट अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ आज, और वो यहाँ पर ये है, ठीक है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। वो यहाँ पर ये है जो चिन्ह आता है वो यहाँ पर जो है वो किसकी वजह से आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वाड्रेंट की वजह से, और जो वैल्यू है उसको सीधा उठा करके रख देना है, बस बात खत्म। ऐसे ही आपको सोचना है और इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, तो जस्ट यहाँ पर यहीं 65 वाले का मेरे भाई जुड़वा भाई है कि अगर कॉस का मान इतना आता है तो बताओ क्या होगा। हम इस सवाल को चाहते हैं ना दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि इसको बनाने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक जैसे बाई ऑप्शन जाना और एक मेरे भाई हम खुद से जा सकते हैं। खुद वाला थोड़ा सा लंबा बन जाता है, मतलब बहुत हेक्टिक होता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैं किसी को भी जल्दी वो वाला मेथड मेरे भाई रेकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, अब इसी में आप देख लो यहाँ पर जी आपसे क्या कहा, पाई बाई 2 90 का 3 गुना मेरे भाई 200, ये 70 है। अगर हम देखें पाई बाई 6 30 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये 150 है। पाई बाई 3 60 का डबल मेरे भाई 120 है। और यहाँ पाई बाई 3 60 का 4 गुना 240 है। सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस मेरे भाई। चूंकि कॉस का मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब या तो इस घर में होगा या इस घर में होगा, पहले और चौथे में तो कोई चांस ही नहीं बनता। जब मैंने देखा यहाँ पर x का मान 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो 90 से ज़्यादा 180 से कम मतलब इस घर में है, इसमें भी नहीं है, दूसरे वाले घर में है। तो दूसरे वाले घर में अगर ये है ना, दूसरे वाले घर में मेरे भाई है ना, तो इसके जो एंगल होंगे वो 90 से 120 के बीच में होंगे। क्या ये 90 से 120 में है? तो नहीं है मेरे भाई, ये नहीं होगा हमारा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात? देखो मैं आपसे कह दे रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर दूसरा क्वाड्रेंट का ही मान लिया जाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट का अगर आप मान लोगे तो 270 है, 120 है, 150 है, और यहाँ पर ये है। आप यहीं देखो ना सर, 90 से ज़्यादा x का जो मान होना चाहिए वो मेरे भाई, x का मान खुद ही एग्जामिनर क्या कह रहा है, x का मान कह रहा है जी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से मेरे भाई यहाँ पर कम होना चाहिए, ये हमसे कह रहा है। तो 90 से ज़्यादा 180 से कम, ये मेरे भाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, तो या तो बी होगा नहीं तो सी होगा, इन्हीं दोनों में से चेक करना पड़ेगा। ये भी 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, और ये भी 90 से ज़्यादा 180 से कम है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को क्या चेक करेंगे? कॉस 120 को मेरे भाई चेक करेंगे। कॉस 120 का मतलब होगा मेरे भाई यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा का मतलब होता है मेरे भाई -1/2, जो कि ऑलरेडी दिया गया और सत्य है। आइए चलिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। कॉस 150 मेरे भाई, कॉस 150 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो बोलोगे सर कॉस 90 प्लस 60 होता है। कॉस 90 प्लस 60 का मतलब क्या होता है? माइनस साइन 60 होता है, और इसका मतलब हो जाएगा -√3/2 मेरे भाई। तो यही बात मेरे भाई आपको समझना था, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही बात बाबू कहा था। ठीक है, अगर याद होगा यहाँ पर अच्छे तरीके से तो, कि कॉस में दो तरह के नेगेटिव वैल्यू आएंगे, एक -√3/2 आएगा, एक -1/2 आएगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने -√3/2 दे के पूछा था, इसीलिए आपने आंसर कितना दिया था? 150। और यहाँ पर मेरे भाई इस क्वेश्चन में तुम्हारे एग्जामिनर ने जो है यहाँ पर मेरे भाई कितना पूछा? -1/2। तो -1/2 पूछा तो आंसर कितना दोगे? तो 120 दोगे। -√3/2 आएगा तो 150, -1/2 आएगा तो 120। इस बात को ध्यान रखो, बस इतना ही है। ठीक है, -√3/2 में ये आंसर है और -1/2 में ये आंसर है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के? आ जाओ, चलो सेम तरीके से आ जाओ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 70 में कहा गया, अगर cos थीटा का मान हमारे सामने इतना है और x हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में है। ऑलरेडी ये लोग मेरे भाई बोल रहे हैं कि ये जो x है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीसरे में है। तो मेरे भाई कहा गया 10 का मान कितना होगा? अरे भैया यहाँ पर आप एक बात समझो, अभी जो लोग मेरे को यहाँ पर ये कह रहे थे कि सर हमको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ना 68 नंबर थोड़ा कम समझ में आया, उनके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल 70 नंबर है। सबसे बढ़िया, जिस तरीके से मैंने 68 बनाया ना, अभी मैं 70 नंबर भी एकदम उसी तरीके से बनाऊंगा।
कैसे बनाऊंगा वो देखो, मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे cos का मान जो है वो है माइनस का 1/2। ये जो माइनस है ना, इसके अपने कर्मों की सजा है। कर्मों की सजा का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसी वजह से माइनस दिया गया है। समझ लीजिए पहली बात को, हमें वैल्यू फोकस करना है इसके ऊपर में, हमें फोकस करना है इसके ऊपर में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक काम और कर सकता हूँ। आप यहाँ पर ये मान लीजिए बच्चों कि जैसे ये माइनस अपनी वजह से है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। तो इसको भूल जाएंगे तो हम खाली किस चीज़ को ध्यान देंगे, तो हम इस माइनस को भूल जाएंगे। हम लोग खाली ध्यान देंगे मेरे भाई cos x को। cos x का मान कितना है, 1/2 है। अगर किसी भी भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत कष्ट है, तो मैं कह रहा हूँ तो माइनस को भूल जाओ। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तुम यहाँ पर मेरे भाई ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ट्रायंगल में तुम बेस को रख लो इतना, हाइपोटेनस को रख लो मेरे भाई यहाँ पर कितना, इतना, ठीक है। इसके स्क्वायर में से इस स्क्वायर को ख़त्म करोगे, तुम्हारे सामने इतना आ जाएगा। अब जो तुमसे पूछा गया वो बताओ। अब जैसे मानो तुमसे सबसे पहली बार 10 पूछा गया, अब ये बताओ तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव होता है। और अब 10 की वैल्यू बताओ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3/1। तो √3/1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से बताओ ना, किसी ने रोका थोड़ी है आपको मेरे भाई। यहाँ पर आप समझो, अगर 68 वाले भाई लोग दोबारा से चाहते हैं कि हम दोबारा से इस क्वेश्चन को बताएं, अब मैं दोबारा से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। आप टेंशन क्यों लेते हो, जब मैं यहाँ पर हूँ तो सिखाने आया हूँ ना, तो सिखाने आया हूँ तो सिखा के जाऊँगा। बस यहाँ पर बात खत्म। आप ये देखो सर, ये कॉस का मान दिया गया है और ये बताया गया है कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो सर इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, थर्ड क्वाड्रेंट है। बस बात खत्म। सर ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे सर ये बेस है, और इसको ये बोलेंगे सर ये हाइपोटेनस है। हम इसी के आधार पर बना लेंगे सर। बेस के जगह पर हम कितना लेंगे, तो सर √3 लेंगे। हाइपोटेनस की जगह पे इतना लेंगे। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ तो सर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो हमसे पूछा गया है, जैसे मानो हमसे इतना और जमा इतना पूछा गया, दो। सबसे पहली बात थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए हमें टेंशन नहीं है। कॉट स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। उसके बाद सर यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, टेंशन नहीं है। सेक का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर हाइपोटेनस यानी 2 का स्क्वायर 4 करना और √3 का स्क्वायर इतना करना। सो बेसिकली सर 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात खत्म सर। मानसी जी आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको कनेक्ट करके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी क्लास लंबी चलेगी क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है और उसकी वजह से मैं क्लास को कल के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता। मैं मेरे भाई से ख़त्म करूँगा पूरा अभी। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आप लोग, अब यहाँ हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्टली समझते हैं। यहाँ पर हमारे सामने इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया गया है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो मैं 1000 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। ए और उसके बाद में एस, फिर उसके बाद में टी और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर सी। ASTC हमें याद रखना है। ASTC का मतलब यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा। अगर हम 270 से भी कम की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई रेंज होता है 0 से 90 का। यहाँ पर जो रेंज होता है वो 90 से 180 का। यहाँ पर जो रेंज होता है 180 से मेरे भाई 270 का। और यहाँ पर रेंज होता है 270 से मेरे भाई 360 का। अगर आपका 270 से कम है, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। तो ये वाला किस में होगा, तो ये वाला माइनस में होगा मेरे भाई यहाँ पे, समझ लो आप। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर ये बात बोलोगे, सर ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। हालांकि माइनस का स्क्वायर का फर्क भी पड़ेगा, स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर दिया गया, तो बेफालतू का हम माइनस और प्लस चेक करेंगे। माइनस भी होगा तो स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, प्लस भी होगा तो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा। तो बेफालतू की बात है, उसको चेक करने का मतलब नहीं बनता है। ये 270 90 का ऑड मल्टीपल होता है, तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस हमारा बदल जाएगा किस में, साइन में बदल जाएगा। खाली इतना चेक करो मेरे भाई यहाँ पे। ये हमारा 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन हमारा किस में रहेगा, तो साइन हमारा साइन में रहेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे, π/2 का मतलब 90 होता है और 90 का मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है।
तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 1 होगा यहाँ पे। आप 270 को देखिए ना सर, ये बदल जाएगा और साइन हमारा कॉस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी हमारा ये हो जाएगा कॉस हमारा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बेसिकली साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। सिंपल सा बात है, सरल सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क के तौर पे, और मुझे लगता है मेरे चैंपियंस इसको बना लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर होमवर्क है, ठीक है। 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और ये सारा करके एक क्वेश्चन तो मेरी तरफ से होमवर्क तो ले ही लो, बना लेना, मुझे यकीन है, मुझे पता है आप लोग बना लोगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं, और ये सवाल देखते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है यहाँ पर, और हमसे कहा गया है जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताइए। अब असल में पता है क्या, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, और ये यहाँ नहीं, आपको आइडेंटिटी में पढ़नी है। और ये आइडेंटिटी में कहाँ पर पढ़नी है, तो आइडेंटिटी में वहाँ पर पढ़नी है जहाँ पर हम तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि सेक थीटा और प्लस मेरे भाई टेन थीटा का अगर मान यहाँ दिया गया हो पी नाम का, तो वहाँ सेक थीटा का जो मान होता है वो मेरे भाई होता है पी स्क्वायर, ठीक है। मतलब होता है मेरे भाई सेक थीटा का जो मान निकालते हैं तो वो हो जाता है मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस 1 में मेरे भाई 2p हो जाता है। ये कैसे आया, कहाँ पर आया, इसके बारे में हम चर्चा जो है वो तो शीट नंबर 3 में मेरे भाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। या तो मेरे भाई 2 3 4 किसी एक में होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, लेकिन एक नंबर में नहीं मिलेगा। तो ये सवाल यहाँ का नहीं है, ये सवाल हम आगे पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ जो दो सवाल मैंने मेरे भाई आप लोगों के लिए छोड़ा था, और वो यहाँ पर ये है। असल में ये भी हमको बाद में पढ़ना है, लेकिन ये आपको हम अभी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ाएंगे। ये वाला पार्ट जितनी बार पढ़ाओ मज़ा उतनी बार आता है। तो मैं मेरे भाई आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले फॉर्मूला बुक, जैसा हमने कहा था आपको कि यहाँ फॉर्मूला बुक का पेज नंबर 170, ठीक है। बुरी किताब तो हमने नहीं मंगाई है, लेकिन हाँ ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने मंगा दिया आप लोगों के लिए। रिक्वेस्ट एक्सेस, भाई एक्सेस एक्सेस खेल रहे हैं ये लोग तो, ठीक है। गजब का हाल है, पीडीएफ मांगा भाई साहब, क्या क्या करते रहते हैं लोग यार, कैसे हो। चलो भाई 1 मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्या एक्सेस भेज रखा है। चलो भाई, होप सो कि ये खुल जाए। हाँ खुल गया मेरे भाई यहाँ पे। तो जैसे अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, समझिएगा मेरी बातों को लेकर के, ये आपका फॉर्मूला बुक का ट्रिग्नोमेट्री नंबर चैप्टर है। अब इसमें देखोगे ना, जो जो चीज़ें मैं साथ के साथ पढ़ाते जा रहा हूँ वो देख लेना, अब कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, और क्यों मैं बार बार जोर देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है फॉर्मूला बुक की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, बेचना पर्पस है, ये पर्पस है। अरे भाई ऑलरेडी ये किताब इतनी सेल होती है ना, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आप लोगों का प्यार इतना बड़ा है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसको बहुत खास बनाती हैं। अब जैसे आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री सारा देखा, क्या आपने 18 डिग्री का मान देखा है? नहीं, वो फॉर्मूला बुक के अंदर में दिया गया, और इसके ऊपर में सीडीएस में क्वेश्चन आता है। 36 डिग्री का मान का ट्रिपलेट दिया गया, उसके ऊपर में क्वेश्चन आता है। 15 डिग्री के मान का दिया गया है, 22.5 डिग्री के मान का दिया गया है। उसके ऊपर से क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आपको पढ़ाया, लेकिन उसके बाद के भी सारे स्टैंडर्ड एंगल्स दिए गए हैं कि अगर कोई बालक पढ़ना चाहे तो उसके आगे की भी चीज़ें देख सकता है, ठीक है। जो फॉर्मूले जनरली आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। क्वाड्रेंट वाला जो भी चीज़ हमने समझाया बहुत तरीके से हमने लिख दिया है, और सारी बातें यहाँ पर मेरे भाई क्लैरिफाई हमने कर दी है। इनफैक्ट अगर आपको शॉर्ट ग्लांस में सारा रिवीजन करना है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90, टेन 90, और इस तरीके से करके सारी बातें यहाँ दी गई है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी काफ़ी सारे सवाल बताए गए हैं। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले थे वो यहाँ पर क्या था, मैंने कहा ना वो थोड़ा आगे का चीज़ है, ये वाला मेरे भाई यहाँ पर पार्ट हमें पढ़ाना था।
ठीक है, पेज नंबर 170 में है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ये चीज़ मेरे भाई आप यहाँ पर याद करके फिलहाल के लिए रख लीजिए, आगे जब मिसलेनियस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा। और वो क्या है, साइन सी में साइन डी को जोड़ोगे तो 2 बार साइन जोड़ रहे हो, इसीलिए 2 इंटू साइन, एक बार दोनों का एवरेज निकाल दो यानी जोड़ के आधा, और एक बार मेरे भाई घटा करके आधा। आसान भाषा में बोले साइन सी प्लस साइन डी में एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा, साइन में प्लस आएगा तो कॉस में माइनस आएगा। वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर आगे कॉस आएगा तो पीछे यहाँ पर क्या आएगा, साइन आएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो कॉस मेरे भाई दोनों जगह पर होगा, प्लस में भी और माइनस में भी। और कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होगा, चूंकि ये माइनस है तो कॉस मेरे भाई थोड़ा नखड़ेबाज इंसान है, बोलता है या तो मैं आऊँगा नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, एडजस्ट नहीं करता है। तो प्लस में दोनों जगह कॉस होता है, माइनस में दोनों जगह साइन होता है। और एक छोटा सा चेंज जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ पर ये है, डी माइनस सी होगा, डी माइनस सी लिखना चाहिए। सो फॉर्मूला बुक कहाँ से मंगाया, फ्लिपकार्ट पर सबसे सस्ते में मिलेगी, और अभी ऑफर भी चल रहा है उसके ऊपर में, तो मंगा लो 160 170 में मेरे भाई, नहीं तो नॉर्मली ये 240 250 के करीब में ये मिलती है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। अब मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसीलिए लिख देता हूँ ताकि मेरे भाई जो मैं लिख दूंगा उसका मज़ा कुछ और ही है। आ जाओ चलो, तो मेरे भाई देखो, अगर मानो कोई साइन सी नाम की चीज़ है, उसको साइन डी नाम के साथ में जोड़ा जा रहा है, तो चूंकि आप दो टर्म को जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप दो रखेंगे। साइन में प्लस आया हुआ है तो शुरू में क्या आएगा, साइन आएगा, और बोलेंगे सर सी प्लस डी बाई क्या हो जाएगा 2। अगर साइन आ चुका है बच्चों तो आगे तुम्हारा कॉस आ जाएगा, वो हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो नेक्स्ट मेरे भाई अब होता है साइन सी माइनस मेरे भाई कितना होता है, साइन डी होता है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे हमने कहा चूंकि माइनस है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर माइनस है, क्या है दोस्त यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस है तो अब शुरू में क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, और शुरू में कॉस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आगे अब क्या हो जाएगा, आगे हमें यहाँ पर मेरे भाई साइन मिलेगा। ठीक है, आगे हमें क्या मिलेगा, तो साइन मिलेगा। साइन आपने देख लिया, अब साइन के बाद में मेरे भाई अब पढ़ो कॉस के बारे में, कॉस सी प्लस कॉस डी के बारे में पढ़ो। तो ये हमारा हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा कॉस, फिर यहाँ पर हो जाएगा एक बार सी प्लस डी बाई 2, और ये भी हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। मतलब यहाँ पर साइन वाला तो एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट करने का नाम ही नहीं लेता। साइन वाला कहता है मैं साइन रहूँगा तुम कॉस रह लेना, तुम कॉस रहोगे मैं साइन रह लूँगा। कॉस कहता है भाई दोनों के दोनों कॉस ही रहेंगे मेरे भाई, बदलाव कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मतलब कोई नहीं करेगा, मतलब ऐसी वाली कहानी है। तो प्लस में दोनों कॉस होते हैं और माइनस में क्या होंगे, दोनों साइन होंगे। लोग जल्दीबाजी में गलती क्या कर देते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, लोग जल्दीबाजी में मेरे भाई यहाँ पर गलती ये कर देते हैं, सी माइनस डी, तो यहाँ भी लिख देते हैं सी माइनस डी, और ये गलत है। यहाँ लास्ट वाले में सी माइनस डी नहीं होता है, यहाँ लास्ट वाले में बाबू डी माइनस सी होता है। अगर मेरे पास बहुत वक्त रहता ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ ये कहाँ से आया मैं इनका प्रूफ भी आपको समझा देता, बट अभी ज़रूरत नहीं है तो रहने दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है खाली इतना। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं ये कुछ उसी प्रकार से हैं। ठीक है, कैसे है, सबसे पहले मैं मेरे भाई इसके ऊपर में ये वाला क्वेश्चन नहीं, पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का बच्चे तरीका जो है वो यहाँ पर ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट के इस्तेमाल होंगे। ये हो जाएगा, अब यहाँ कॉस तुम्हें इतना लिखना है, तो कॉस को लिखना है तो क्या लिखोगे सर, कॉस 90 प्लस कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 90 प्लस कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। आप भाई मेरे एक बात बताओ, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है बताइए, cos 90 प्लस थीटा मेरे भाई माइनस साइन थीटा होता है। आप बताओ ना सर, आफ्टर स्कूल या एड शुगर, तो यहाँ पर सर cos 90 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा के, माइनस हो जाएगा किसके, साइन थीटा के। अब सेम चीज़ साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला देखिए मेरे भाई साइन सी माइनस साइन डी का, तो बोलेंगे साइन सी माइनस साइन डी में 2 कॉस को जोड़ करके आधा, साइन को घटा करके आधा। तो अगर हम यहाँ देखें साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा मेरे भाई 2 कॉस बड़े भाई यहाँ पर जोड़ करके आधा, 73 और 47 मेरे भाई 120 होते हैं, उसका क्या हो जाएगा आधा, और साइन में क्या होगा मेरे भाई घटा करके आधा, 13 से 7 गया 6,
से 6 से 4 गए इतना, इसको घटा करके आधा। सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 60, और अगर यहाँ पर हो जाएगा 60 तो 2 cos 60 है, और ये कितना है मेरे भाई, sin 13 है। इतने मक्खन से आप आंसर दे पाओगे ना। आप देखो cos 60 का मान कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है, और ये हमारा sin 13 है। तो sin 13 है तो बस बात खत्म, आंसर कितना होगा, sin 13 होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ। शीट नंबर 4 जब पढ़ाऊंगा ना, या शीट नंबर 3 जो भी होगा, दोनों में कोई भी एक, देखना आप इसके ऊपर में मैं कितने क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे, इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे कि मेरे भाई क्या ही कहे। अब ये सवाल देखो, ये है नहीं इतना बड़ा जितना बड़ा ये अपने आप को दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई, हल्का क्वेश्चन है, एक लाइन का, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट आपको पढ़ाना है और कुछ नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मानो मैं आपको समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए। अगर मैंने मेरे भाई साइन में कितना लिखा है, 20 लिखा है, और मैं उसे बदलना चाहता हूँ कॉस में, तो मुझे कैसे करना होगा, 90 से 20 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। अगर मानो मेरे भाई मैंने साइन का मेरे भाई 10 लिखा है, तो साइन को किस में बदलते हैं, कॉस में। तो कॉस में बदलने के लिए 90 में से 10 घटा दो तो 80 हो जाएगा। तो साइन हमारा बदलता है कॉस में, टेन हमारा बदलता है कॉट में, सेक हमारा बदलता है कॉसेक में। तो वैसे ही ये हमारा टेन, सॉरी कॉट है, कोट हमारा बदलेगा किस में, टेन में बदलेगा। और 90 में से 85 को घटा दो तो ये हो जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कॉस है मेरे भाई, कॉस हमारा बदलेगा साइन में, और 90 में से 75 को घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 15 डिग्री। टेन 5 प्लस साइन 15, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बात खत्म। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई होगा, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है, इसको भी कई बार पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो। मतलब इस शीट में कुछ सवाल ऐसे हैं जो यहाँ होने नहीं थे, किन्हीं और शीट्स में होने थे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर आ गए हैं तो हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम लोगों को ये करना था, और हम लोगों ने करके इस टॉपिक को आज ख़त्म दिया और विराम दिया। तो हमारी तरफ से मेरे भाई शीट नंबर 1 होता है आज औपचारिक रूप से ख़त्म। ठीक है, अगर एक आधा क्वेश्चन बाकी रह गए मेरे भाई यहाँ पर, कोई परेशानी की बात नहीं है, पूरे शीट ख़त्म होने के बाद में हम यहाँ पर इसको ये कर देंगे। 6:30 वाली क्लास को हम 7 बजे करवा देते हैं, क्योंकि 15 मिनट के बाद फिर पढ़ना बड़ा असंभव सा होगा आप लोगों के लिए, तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हो सकता है 2 दिनों के लिए आपकी क्लास स्थगित रहे, बंद रहे मेरे भाई। ठीक है, कुंभ जाने का मेरे भाई पूरा प्रयास हो रहा है आज। ठीक है, पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, तो अगर कुंभ के लिए निकल गए तो मेरे भाई 2 दिन आपकी क्लास बंद होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी तो फिलहाल 6:30 वाली क्लास जो है 7 बजे मैं करता हूँ, आप लोग उसमें लाइव आ जाइए, बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा लगा आप लोगों के साथ मेरे भाई, बहुत बढ़िया रहा, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।